इंट्रीगो हो या अलजबरा हो चाहे ज्योमेट्री, सबसे करता हूं मैं बराबर का प्यार। कैलकुलस है मेरा जिगरी यार और मैं हूं मैथ्स का शहर यार। आज लिमिट्स चैप्टर करेंगे। कैलकुलस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है लिमिट्स। कैलकुलस तो अपना जिगरी यार है, तो लिमिट्स भी अपना जिगरी यार हुआ। एक मस्त चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए यार लिमिट्स की शुरुआत करते हैं। लिखा है मैंने कहानी पड़ोसियों की, है ना। जैसे कहानी घर घर की होती है वैसे ही कहानी पड़ोसियों की भी होती है, ठीक है। तो जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स, इसमें अपन पड़ोसियों की कहानी सीखेंगे, है ना। किसके पड़ोसी भाई? तुम्हारे पड़ोसी की मेरे पड़ोसी, है ना, सबके पड़ोसी देखिए, ये तुम्हारे मेरे पड़ोसियों की कहानी नहीं है। ये एक रियल नंबर के पड़ोसियों की कहानी है, या रियल नंबर के पड़ोसियों की कहानी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे रियल नंबर के पड़ोसी क्या चीज़ आ गई, ठीक है। जो लोग लिमिट्स जानते हैं उनके लिए उनको मैं बता दूं कि मैक्सिमम मैंने ऐसा महसूस किया है ना, अपने टीचिंग करियर में, कि लिमिट्स की मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है ना। मतलब लिमिट्स के सही कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कम लोगों को मालूम होते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो भी जो है बैठ जाएं आराम से और मान लें कि तुम नहीं जानते हो, ठीक है, और ध्यान से देखें। और जो लोग पहली बार लिमिट सीख रहे हैं उनको तो मैं संदेश देना चाहता हूं, बहुत ही बारीकी से सीखिए। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट अगर आपने बहुत अच्छे से सीख लिए तो कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम स्ट्रोंग हो जाएंगे। कैलकुलस पे अगर आपको पकड़ बनानी है, कैलकुलस पे अगर आपको पकड़ बनानी है तो लिमिट्स पे आपको पकड़ बनानी होगी। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बता दूं फिर से एक बार, ये कहानी है पड़ोसियों की मेरे दोस्त। किसके पड़ोसियों की? आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने फंक्शन नाम का एक चैप्टर सीखा था, ठीक है। कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है फंक्शंस, ठीक है। लिमिट्स कैलकुलस का दूसरा चैप्टर है, सेकंड नंबर पे चैप्टर आता है। तो अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से सीखा है तो लिमिट्स में फंक्शन के मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बातों को अप्लाई करने वाला हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर यार फंक्शंस आपका कमजोर है तो फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, फंक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए और उसके बाद फिर लिमिट्स चैप्टर को एंजॉय कीजिए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं आपको, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एक रियल नंबर लाइन लगा दी मैंने, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पड़ोसी क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं पड़ोसी क्या होते हैं। एक बार पड़ोसी क्या होते हैं ये समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको फील देने की कोशिश करता हूं कि पड़ोसी क्या होते हैं। ये रियल नंबर लाइन लगा दी मैंने, ये वाला एंड माइनस इन्फिनिटी होता है, ये वाला जो एंड है ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बीच का जो पॉइंट है यार मान लेते हैं वो क्या है, जीरो है। बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे यार ये है वन कहीं पे, यहाँ पे टू है, इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं नंबर्स। लेफ्ट में -1 है, -2 है और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं। करेक्ट है जी। अब यार एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट है वन, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है हमारा 1, x = 1, ठीक है। अगर मैं कहूं इस x = 1 के, ठीक है ना, फोकस दीजिए x = 1 के ऊपर, x = 1 के ऊपर अगर फोकस दें, x = 1 के ऊपर अगर फोकस दें तो यार 1 जो है ना, x = 1, इसके कितने पड़ोसी हैं? x = 1 के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने पड़ोसी हैं? x = 1 के दो पड़ोसी हैं यार। एक पड़ोसी तो देखिए यहाँ पे है जी, और दूसरा जो पड़ोसी है वो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है। x = 1 के मेरे दोस्तों दो पड़ोसी हैं। कौन कौन दो पड़ोसी हैं? x = 1 का जो राइट वाला जो पड़ोसी है ना, ये वाला है, और लेफ्ट वाला पड़ोसी ये है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई ना। एक नंबर के दो नेबर्स होते हैं, दो पड़ोसी होते हैं। यहां पे अपन नेबर्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। x = 1 को ध्यान से देखोगे तो उसका एक नेबर ये है, एक नेबर ये है, इसको बोलते हैं राइट नेबर। क्या बोलते हैं? राइट नेबर। राइट नेबर ऑफ x = a, ठीक है। और ये है लेफ्ट नेबर ऑफ x = a।
ये है लेफ्ट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए, ठीक है। ये राइट नेबर है x इक्वल टू ए का, और ये लेफ्ट नेबर है x इक्वल टू ए का, ठीक है। तो जो राइट नेबर है ना यार, उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या नाम है, ये बताइए मेरे को आप। ये जो राइट नेबर है, राइट नेबर की वैल्यू किसके इक्वल है और लेफ्ट नेबर की वैल्यू किसके इक्वल है, यार मुझको ये बातें बता दीजिए आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि x इक्वल टू 1 का राइट नेबर किसके इक्वल है, बता दूं। x इक्वल टू 1 का राइट नेबर 1 पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। x इक्वल टू 1 का लेफ्ट नेबर 1 नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो x इक्वल टू 1 तो हो ही गया, जो पॉइंट हमारे ऑब्जर्वेशन में है। x इक्वल टू 1 पॉजिटिव क्या हो गया, राइट नेबर ऑफ 1 हो गया। क्या हो गया, राइट नेबर ऑफ 1 हो गया, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, राइट नेबर ऑफ 1, ठीक है। और x इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया, ये लेफ्ट नेबर ऑफ 1 हो गया। यार एक बात यहां से समझ में आ जानी चाहिए कि नेबर्स क्या होते हैं, नेबर्स क्या होते हैं। क्लियर है एकदम, नेबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। x इक्वल टू 1 का राइट नेबर 1 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर x इक्वल टू 1 का लेफ्ट नेबर रिप्रेजेंट करना हो तो 1 के खोपड़ी पे माइनस लगा के 1 नेगेटिव से उसको रिप्रेजेंट करेंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई। अब यार देखिए जरा, ठीक है, x इक्वल टू 1 का राइट और लेफ्ट नेबर देख लिया आपने। अब बताओ और कौन सा पॉइंट का लेफ्ट और राइट नेबर देखें, बताओ कौन से पॉइंट का देखें। जीरो का बोल रहे हो तुम मुझको, जीरो का देख लेते हैं भाई, जीरो का देख लेते हैं भाई। जीरो को फोकस में ले लो, जीरो को फोकस में ले लो, ये जीरो है, ठीक है। जीरो को जल्दी फोकस में ले लो भाई। जीरो का राइट नेबर किधर है, जीरो का राइट नेबर अल्ली तरफ है, जीरो का लेफ्ट नेबर पल्ली तरफ है, अल्ली पल्ली तरफ, ठीक है जी। जीरो का राइट नेबर अल्ली तरफ, इधर पल्ली तरफ। तो जीरो का जो राइट नेबर है ना, इसको जीरो पॉजिटिव बोलेंगे। जीरो का जो लेफ्ट नेबर है इसको जीरो नेगेटिव बोलेंगे। सिमिलर तरीके से कोई दूसरा नंबर भी दे दे हमको, -2 दे दे। ये हमने -2 दे दिया। -2 का राइट नेबर जो है दोस्तों क्या होगा, -2 की खोपड़ी पे पॉजिटिव लगा दो। -2 का जो लेफ्ट नेबर होगा ये -2 की खोपड़ी पे नेगेटिव लगा दो। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं नेबर्स की बात काहे को कर रहा हूं, पड़ोसियों की बात काहे को कर रहा हूं। अरे भैया इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लिमिट्स कहानी है पड़ोसियों की, लिमिट्स कहानी है पड़ोसियों की, दीवानी है पड़ोसियों की। तो भाई पड़ोसियों की कहानी को समझना है तो पड़ोसियों को समझना होगा, पड़ोसियों की कहानी को समझना है तो पड़ोसियों को समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूं, पड़ोसियों के बारे में थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। समझ में आ गई भाई। अगर मैं आपसे जनरल पूछता हूं कि यार ये एक नंबर लाइन है, मैं आपको बोलता हूं कि ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट बता दीजिए हमको। कोई, मैं बोल देता हूं कि चलो इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू ए। ये इसके ऊपर x इक्वल टू ए कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस जनरल पॉइंट के, इस x इक्वल टू ए के दोनों नेबर्स बताइए कौन कौन से होंगे। मैं आपको बोलता हूं कि x इक्वल टू ए, आपके सामने x इक्वल टू ए है, इसके दोनों नेबर्स बताइए कौन कौन से होंगे। तो x इक्वल टू ए का एक नेबर तो ये है राइट नेबर, ठीक है। दूसरा जो नेबर है वो ये है लेफ्ट नेबर, ठीक है। x इक्वल टू ए का एक नेबर तो ये हो गया राइट नेबर और एक ये हो गया लेफ्ट नेबर। तो ये जो राइट नेबर है इसको बोल देंगे x इक्वल टू ए पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो लेफ्ट नेबर है ना दोस्तों, इसको बोलेंगे x इक्वल टू ए नेगेटिव। समझ में आ गया। तो राइट नेबर ऑफ ए ये क्या है, a पॉजिटिव, ये है राइट नेबर ऑफ ए, ठीक है। दिस इज राइट नेबर ऑफ, this is right neighbor of x equal to a and this is left neighbor of, this is left neighbor of, this is left neighbor of x equal to a। समझ में आ गई बात। तो राइट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए एंड लेफ्ट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए, ये आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है।
एक बिंदु के दो नेबर होते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसके दो नेबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब यार ग्राफिकल बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, और थोड़ा आगे मूव करते हैं। अगर मैं बोल दूं एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं यार बोल दूं एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन में x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, इस फंक्शन के ऊपर x इक्वल टू a कोई पॉइंट है दोस्तों, यहां पे ले लिया मैंने x इक्वल टू a पॉइंट, क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वल टू a पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, आप बता देंगे तुरंत, आप तुरंत बता देंगे कि x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, है ना। x इक्वल टू ए डालो, y कोऑर्डिनेट f ऑफ ए निकल के आ गया, तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ए हो गई दोस्तों। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x इक्वल टू ए का राइट पड़ोसी और x इक्वल टू ए का लेफ्ट पड़ोसी को ध्यान से देखो, x इक्वल टू ए का राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी को ध्यान से देखो, x इक्वल टू ए का जो ये राइट पड़ोसी है x इक्वल टू ए पॉजिटिव और x इक्वल टू ए का ये जो लेफ्ट पड़ोसी है x इक्वल टू ए माइनस। अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू ए का जो राइट और लेफ्ट पड़ोसी है, इन राइट पड़ोसी पे और लेफ्ट पड़ोसी पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू भी राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी यहां पे नजर आएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? नेबर बोले तो पड़ोसी, और कहानी है पड़ोसियों की, पड़ोसियों को समझना होगा। ध्यान से सुनिए, x इक्वल टू ए पे मेरे दोस्तों, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a थी, x इक्वल टू a के राइट पड़ोस में गया, फंक्शन की वैल्यू राइट पड़ोस में चली गई, x इक्वल टू a के लेफ्ट पड़ोस में गया, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट पड़ोस में चली गई। मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि यार इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे जो x की वैल्यू है, यहां पे देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, a पॉजिटिव। यहां पे देखिए x की वैल्यू देखो आप, x की वैल्यू जो है कितनी है, a नेगेटिव। x की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखिए a नेगेटिव है, यहां पे x की वैल्यू a पॉजिटिव है, यहां पे x की वैल्यू a नेगेटिव है। क्या है, x की वैल्यू a पॉजिटिव एंड a नेगेटिव। अगर x की वैल्यू a पॉजिटिव रख दोगे, x की वैल्यू a पॉजिटिव रख दोगे तो y की वैल्यू f ऑफ a पॉजिटिव आ जाएगी, y की वैल्यू f ऑफ a पॉजिटिव आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर a नेगेटिव रख दोगे तो y की वैल्यू f ऑफ a नेगेटिव आ जाएगी। तो यार एक बात बताओ, जो फंक्शन की वैल्यू आई है f ऑफ a पॉजिटिव और f ऑफ a नेगेटिव, ये f ऑफ a के दो पड़ोसी आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो मैं बस आपको यहां पे दो बातें अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो दो बातें अगर आप समझ गए तो लिमिट समझने की शुरुआत आपने कर दी है। ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, दिस इज अ गिवन फंक्शन, ये एक गिवन फंक्शन है, दिस इज अ गिवन फंक्शन, ठीक है। मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूं, पहली बात और दूसरी बात, आप मुझे दोनों बातों का जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। पहली बात तो पूछ रहा हूं कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स बताइए एट एक्स इक्वल टू ए, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, वैल्यू ऑफ एफ एक्स बताइए इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू ए। दूसरा सवाल मैंने पूछा फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए बोले तो यहां बताइए, और x इक्वल टू ए के नेबरहुड, नेबरहुड जहां पे शब्द आ जाए, नेबरहुड जहां पे शब्द आ जाए उसका मतलब दो बातें हो रही हैं, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर। जहां पे नेबरहुड शब्द आ जाए, ये लिख देता हूं, यहां पे नेबरहुड शब्द आ जाए
नेबरहुड शब्द आ जाए, इसका नेबरहुड है भाई, नेबरहुड शब्द आ जाए तो इसका मतलब दो बातें हो रही हैं। नेबरहुड शब्द आ जाए तो दो बातें हो रही हैं, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। क्या हो रही है बात? राइट नेबरहुड की बात हो रही है, नेबरहुड शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट नेबरहुड की बात हो रही है, और लेफ्ट नेबरहुड की बात हो रही है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?